छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन होंगे रीडेवलप। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया ऐतिहासिक कदम। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन लगातार तेजी से जारी। अबूझमाड़ मुठभेड़ में 2 दर्जन नक्सली ढेर। उप मुख्यमंत्री ने की सुरक्षा बलों के साहस की सराहना। एमसीबी जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सेक्टर सुपरवाइजर ने मांगे पैसे। मामले को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भ्रष्टाचार पर जताई नाराजगी। बहादुर में 2 घंटे तक नक्सलियों और जवानों के बीच में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने नक्सली कैंप किया ध्वस्त। ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद। छत्तीसगढ़ प्रदेश बोर्ड परीक्षा में हायर सेकेंडरी स्कूलों के टॉपर्स को किया सम्मानित। विधायक ने प्रथम स्थान लाने वाली इशिका को किया सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 5 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। रेलवे को एक नई दिशा और गति मिली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी 5 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में अंबिकापुर से सीधे उपस्थित रहेंगे, जबकि प्रधानमंत्री वर्चुअल जुड़कर शुभारंभ करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे रेलवे के स्वर्णिम युग की संज्ञा देते हुए कहा कि देश का रेल नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक, सुविधाजनक और सशक्त बनता जा रहा है और ये आयोजन प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगातार रेलवे का विकास हुआ है। रेलवे में मूलभूत सुविधाएं बढ़ी है। जगह जगह पर अंडरब्रिज, ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है। नए नए रेल लाइनों का शुभारंभ हुआ है। ऐसे ऐसे इलाके जहां पर कभी रेल नहीं गई, ऐसे क्षेत्रों पर रेल का विस्तार हुआ है, रेलवे लाइन का विस्तार हुआ है। जिस प्रकार से हमारे स्टेशन साफ सुथरे हुए हैं, व्यवस्थित हुए हैं, जिस प्रकार से रेलवे का 100% छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, तो आज रेलवे का स्वर्णिम युग चल रहा है। और कल 5 स्टेशन, छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशनों का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली उसका शुभारंभ करेंगे। रेलवे स्टेशनों का रिनोवेशन हुआ है अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत, तो निश्चित रूप से वर्ल्ड क्लास रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तहत लगातार दौरे कर रहे हैं और आज वे एक बार फिर से औचक निरीक्षण के लिए जशपुर और बलरामपुर जिलों के दौरे पर हैं। इस दौरान वे जिलों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। समाधान के शिविरों में जनता से सीधे संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लेना, जनता की समस्याओं को सुनना। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के अंतर्गत लोगों से मिलकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें जनता से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग इस पहल की काफी पसंद भी कर रहे हैं और ये निरीक्षण सुशासन तिहार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगातार हम कल तक 20 जिले में जा चुके हैं और आज 2 जिले का हमारा प्रवास है, जशपुर और बलरामपुर का, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम औचक भी जा रहे हैं, लोगों के साथ मिलके घंटा 1.5 घंटा बात भी कर रहे हैं चौपाल लगा के। तो पूरे छत्तीसगढ़ में जनता सरकार के कामों से खुश है। अबूझमाड़ में चल रहे नक्सल ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी है। यह ऑपरेशन पिछले 3 दिनों से चल रहा है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और इसे खत्म होने के बाद में सही आंकड़े सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के साहस को सलाम करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की है और इस बार भी अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब इस मुद्दे पर अपील की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है, राज्य को जल्द ही नक्सल मुक्त बनाया जाएगा। अब 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करें। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन लगातार तेजी से जारी है। इसी क्रम में अब बूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में भीषण मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 दर्जन से भी अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। और इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में नक्सल उन्मूलन के लिए अभियान भी तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। नारायणपुर जिले के सरहदी इलाके में ये मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने सटीक कार्रवाई की है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवान पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाया जाए। उन्होंने सुरक्षा बलों के साहस और समर्पण को सराहना करते हुए इसे नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता बताई है। नारायणपुर में मुठभेड़ में 2 दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार दुर्गम और कठिन इलाकों में भी जाकर ऑपरेशन संचालित कर रहे हैं, नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं। बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, खुशहाली आए, बस्तर विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़े। इसलिए बस्तर को नक्सल मुक्त होना आवश्यक है और हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने रणनीति बनाकर जो संकल्प लिया है देश और बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद मार्च 2026 तक समाप्त करने का, तो उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है और लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही है। तो निश्चित रूप से बस्तर नक्सल मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों पर सर्चिंग अभियान चलाया है। इस दौरान 2 घंटों तक नक्सलियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई और नक्सली जंगों की आड़ को लेकर भाग गए हैं, लेकिन जवानों ने उनका कैंप ध्वस्त कर दिया है। इस ऑपरेशन में एक इंसास राइफल, जिंदा कारतूस और डेनोटेटर, रेडियो, वॉकी टॉकी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। गढ़चिरौली के C60 कमांडो द्वारा किए गए सफल अभियान ने नक्सली गतिविधियों को कमजोर किया, सुरक्षा बलों की तत्परता को साबित किया है। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों पर सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 घंटों तक नक्सलियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई है। नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग गए, लेकिन जवानों ने उनका कैंप ध्वस्त किया है और इस ऑपरेशन में एक इंसास राइफल, जिंदा कारतूस, डेनोटेटर, रेडियो, वॉकी टॉकी और अन्य आपत्तिजनक सामग्रियों को भी बरामद किया है। छत्तीसगढ़ में जल संकट की समस्या गहराती जा रही है। खासकर इस भीषण गर्मी के मौसम में इस पर राज्य हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और साथ ही राजधानी रायपुर के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, जल संकट की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। लगातार जल स्तर में गिरावट हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए सभी को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जल संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस दिशा में तेजी से निर्णय भी लिए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने नागरिकों से भी अपील की कि वे जल संरक्षण के प्रयासों में भाग लें ताकि इस संकट पर काबू पाया जा सके।
देखिए, ये सही है कि लगातार जल का स्तर नीचे जा रहा है और आज के समय में जो चुनौती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जल संरक्षण का, सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आज निर्भरता हो रही है ग्राउंड लेवल वाटर पे, सरफेस वाटर के बजाय ग्राउंड लेवल वाटर पर निर्भरता लोगों की बढ़ी है और इसके कारण से जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और इसलिए उस दिशा में हमारी सरकार ने अब योजना बनाकर काम करना प्रारंभ किया है। पहले भी इस दिशा में काम कर रहे थे, पर अब उसे संस्थागत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हम योजनाबद्ध तरीके से हमारे सभी संबंधित विभाग। तो वहीं मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने सुशासन तिहार मॉनिटरिंग पर बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी की अभिनव पहल है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनी और इस समय से हमने कई घोषणा भी की। 100 दिन के अंदर सभी घोषणाओं को धरातल पर लाए हैं, फिर भी लोगों तक पहुंचने के लिए हमने ये योजना लाई है। सुशासन शिविर में लगातार लोग आवेदन दे रहे हैं। आम लोगों में काफी उत्साह भी है। सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच पा रहा है। जिनको ये भी लाभ नहीं मिला, सुशासन तिहार के तहत सभी को उसका लाभ मिल सके। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अभिनव पहल है। जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो उस समय विधानसभा चुनाव के समय जो मोदी जी की गारंटी की बात किए थे और बहुत सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं भी किए थे और आप सबको पता है कि 100 दिन के अंदर बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हैं, चाहे हम महतारी वंदन की बात करें, चाहे बोनस की बात करें, चाहे धान की कीमत की बात करें, चाहे तेंदुपत्ता बोनस की बात करें, सभी बड़ी बड़ी योजनाओं को धरातल पे लाया है और आज छत्तीसगढ़ वासियों को उनका पूरा लाभ मिल रहा है। फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि क्यों ना हम गांव तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, उनकी बातों को सुने। इस विचार के साथ ये शिविर का आयोजन है और ये सुशासन शिविर में लोग पहुंच रहे हैं। पूरे मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, विधायक भी जा रहे हैं, सांसद भी जा रहे हैं और ये शिविर जो है, सुशासन शिविर जो है, केवल आवेदन नहीं ले रहे हैं बल्कि आवेदन के साथ वहां पे उनका निराकरण भी हो रहा है। ये 3 चरणों में हो रहा है। पहले चरण में आवेदन लिए, दूसरे चरण में परीक्षण हुए और तीसरे में उसका निराकरण। तो इसी क्रम में मैं भी अपने तीनों प्रभार जिला सारंगढ़, धमतरी और नारायणपुर कर लिया हूं। कल धमतरी का प्रवास था तो धमतरी में करीब 27,400 आवेदन करीब आए थे। उसमें 24,300 आवेदन का वही स्थल पे निराकरण हो गया और शेष जो बचे हुए हैं जिसमें कुछ जटिलताएं हैं उसको समयानुसार उसका निराकरण हो जाएगा। मैं जहां भी गया हूं, देखा हूं, आम लोगों में काफी उत्साह है इस शिविर के प्रति और अभी जो सरकार की योजनाएं हैं, जो योजनाएं कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पा रही या वंचित है, जैसे महतारी वंदन की बात करें या हमारे भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की बात करें, इनका आवेदन आ रहा है। कुछ प्रधानमंत्री आवास की बात आ रही है। प्रदेश में इतने भारी संख्या में प्रधानमंत्री आवास वितरित किए गए हैं तो अब हर लोगों को लगने लग गए कि हमारा घर भी पक्का हो जाएगा। और आप सबको पता है कि सरकार ने जो घोषणा किया था कि हम सरकार बनने के बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देंगे और अपने वादे के मुताबिक 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए और साथ ही हमारे केंद्रीय मंत्री जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आए थे वो अतिरिक्त 3.5 लाख आवास। छत्तीसगढ़ में राजस्व व्यवस्था में किए गए 10 बड़े बदलावों को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने बयान देते हुए कहा कि ये सुधार राजस्व के भूस्वामियों के खिलाफ एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। मंत्री वर्मा ने बताया कि इन बदलावों के कारण अब लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। डिजिटल प्रक्रियाओं और पारदर्शिता में वृद्धि के चलते जनता को सीधे लाभ मिल रहा है। उन्होंने इसे जन सुविधा के लिए प्रशासनिक क्रांति बताया है और कहा कि यह बदलाव लोगों की जिंदगी को आसान बना रहा है। तो इसमें समय लगेगा। आप देख रहे हैं कि ये एक जिला में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में जहां से गुजरा है सभी जिलों में है और धीरे धीरे बहुत सी बातें आ रही है। नए नए प्रकरण आ रहे हैं, नए जिले के भी आ रहे हैं और इसमें समय लगेगा और जितने लोग इसके लपेटे में आ रहे हैं उन सबके ऊपर कार्रवाई होगी। ये भारतमाला परियोजना
में जो अधिग्रहण में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इससे आने वाले समय में बचने के लिए सरकार ने बहुत अच्छे अधिनियम भी पारित किया है पिछली विधानसभा में कि जहां पर भी ऐसा कुछ परियोजना आना है, चाहे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, वहां पे उनकी योजना आने से पहले ही भूमि अधिग्रहण माने वहां पे खरीदी बिक्री सीमांकन बटाकन सब रुक जाएगा। इससे जो भूमाफिया बीच में बिचौलिया का काम करते थे, जो लाभ कमाते थे अतिरिक्त, वो सब बंद हो जाएगा और असली जो भूमि मालिक है, किसान है, उसको उनका हक मिलेगा। ये हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की बहुत बड़ी फैसला है। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सेक्टर सुपरवाइजर द्वारा पैसे मांगने की शिकायत को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम फूट कर रो पड़े। उन्होंने इस मामले पर गहरी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से कहा कि दोषी व्यक्ति को तुरंत सस्पेंड किया जाए। इस दौरान मंच पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, भरतपुर विधायक रेणुका सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। मंत्री नेताम की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने कहा कि इस तरह के भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चिंता तिवारी उनका नाम है, सेक्टर सुपरवाइजर है। वो पहले भी ऐसी शिकायतें कुछ आई थी और मैंने उसको हटा भी दिया था, हटा के दूसरा सेक्टर दे दिया था क्योंकि कार्यकर्ता काफी पीड़ित महसूस कर रही थी। फिर मैं विगत एक वर्ष में यहाँ उपस्थित नहीं रहा, है ना, उपस्थित नहीं रहा, तो फिर उसको मेरे पीछे मतलब मेरे अब्सेंस में उनको वहीं पदस्थ कर दिया गया। क्यों किया गया, कारण अज्ञात है, लेकिन उनका कल फाइल प्रस्तुत करके उनका सेक्टर बदल दिया जाएगा। लगातार शिकायतें मिलती रहती है आंगनबाड़ी, कहीं उठाव को लेकर, कहीं सामान को लेकर, सुधार नहीं हो पा रहा आंगनबाड़ी। जैसे ही हमको ज्ञात होता है, मैंने अभी कुछ बहुत सारी आंगनबाड़ियां देखी है, तत्काल सामान जहां नहीं पहुंचा था तत्काल भिजवाया हूं, सेम डे, है ना। क्या होता है, हम लोग भाई एक अधिकारी है और लगभग हमारे अंडर में 982 आंगनबाड़ी केंद्र, है ना। एक अधिकारी का सब जगह पहुंचना संभव नहीं होता। कुछ कार्यकर्ताएं भी लापरवाह हो गई है क्योंकि वो लोकल में रहती है, लोकल उनका ये रहता है, तो हम कार्रवाई करते हैं। ये कार्रवाई तो कल ही हो जाएगी, आज ही हो जाती है। घोटाला मंत्री जी मंच से कर दिया, आज ही हो गई समझ लीजिए, क्योंकि कलेक्टर साहब नहीं थे, बिजी थे मंत्री जी के साथ या कहीं, तो मैं तो गया था कलेक्टर साहब से बात करने। कल कार्रवाई हो जाएगी, आज ही बोल दीजिए, आज ही कार्रवाई कर दूंगा मैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश बोर्ड परीक्षा में हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली इशिका बाला सहित अन्य प्रतिभावान विद्यार्थियों को मोकेटी क्षेत्रीय विधायक विक्रम सिंह हुसैनी द्वारा सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर विधायक ने विद्यार्थियों की मेहनत और सफलता की सराहना की है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विशेष बात यह है कि परलकोट क्षेत्र से हर साल टॉप 10 में स्थान बनाने वाली विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। इस साल भी 4 विद्यार्थियों ने टॉप 10 में जगह बनाई, जबकि 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। पखानजोर हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित इस सम्मान समारोह में विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए हैं। समारोह के दौरान विद्यार्थियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल था। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले में घायल कांग्रेस के पदाधिकारी ईश्वर लाल धाकड़ से मंदसौर अस्पताल में मुलाकात की है और पटवारी ने धाकड़ का हालचाल भी लिया, उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसके बाद पटवारी अपने समर्थकों के साथ जिला पुलिस अधिकारी अभिषेक आनंद से मिले। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किए गए हमले के आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। पटवारी ने इस मामले में कानून का पालन करते हुए सख्त कदम उठाने की अपील की। यात्रा के दौरान पटवारी ने सीतामऊ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पाटीदार से मुलाकात की है, जिनका हाल ही में विरोध प्रदर्शन के दौरान पैर फ्रैक्चर हो गया था। कांग्रेस नेताओं के प्रति समर्थन, न्याय की आवाज को लेकर पटवारी ने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला मंदसौर से है, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे थे और घायल पदाधिकारियों से मुलाकात की है। सीतामऊ अध्यक्ष से मिले पटवारी और इस दौरान बीजेपी
हमले पर पटवारी ने कार्रवाई की मांग की है और साथ ही पुलिस से सख्त कदम उठाने की भी अपील की है। नरसिंहपुर के रेलवे हॉस्पिटल में हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और ये दिवस जो है वो आतंकवादियों द्वारा की गई हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाने, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर रेलवे चिकित्सक डॉक्टर आर कुर्रे ने सभी रेल अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिवारों के साथ आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। डॉक्टर कुर्रे ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने और इसके विनाशकारी परिणामों के बारे में जागरूक होने, वैश्विक खतरे का सामना करने और एकता और लचीलापन को बढ़ावा देने की अपील की है। इस दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस कार्यक्रम ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने और समाज में शांति की आवश्यकता पर जोर दिया है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया। रेलवे हॉस्पिटल में हमारे रेलवे कर्मचारियों को आतंकवादी विरोध के बारे में हम सब एक साथ देना, जो भी हमारा देश है वो सेना के साथ है। जैसे कि हमने सिंदूर सक्सेसफुल के सफलता के लिए हम तिरंगा यात्रा भी निकाली थी। हम पूरे देश में एक साथ एकजुट करके आतंकवाद को विरोध करते हैं और भारतीय रेल की तरफ से जितना भी आतंकवाद के जो बनाने वाले जड़ हैं, पाकिस्तान जैसे हैं, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे और जड़ से खत्म होने के लिए हमारे राष्ट्रीय जो सेना है वो हमेशा तत्पर रहेगी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के उसमें आत्मसम्मान के लिए हम 2 मिनट के मौन धारण किए हैं ताकि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपना जान न्यौछावर किया और हम आतंकवादी राष्ट्रीय विरोध दिवाने का उद्देश्य भी रहेगा। जब नगर परिषद वार्ड क्रमांक 8 हरिओम नगर में 12 साल के पहले लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से पक्के नाले का निर्माण किया गया था, जो घरों से निकलने वाला पानी और बारिश का पानी नदी तक पहुंचता था। लेकिन अब नाले के मूल स्वरूप में छेड़छाड़ के कारण घरों के आसपास गंदा पानी जमा हो गया है। नाले में गंदगी भी बढ़ रही है, जिससे वार्डवासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद ने कुछ संपन्न लोगों को लाभ देने के लिए भी नाले का रास्ता परिवर्तित किया है, जिससे वर्तमान नाला बंद कर दिया गया है और इसके कारण नाले में गंदगी भर गई है। आसपास के क्षेत्र विशेष रूप से शंकर जी के मंदिर के पास गंदे पानी से भर गए हैं। इससे मच्छरों और कीड़ों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वार्डवासियों ने इस मुद्दे को लेकर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से लिखित शिकायत भी की है। इंदौर के आजाद नगर क्षेत्र में चाकू लेकर ढोलक की थाप पर पार्टी में डांस कर रहे युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपियों के हाथों में चाकू दिखाई दे रही है, जिससे यह मामला गंभीर हो गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वीडियो में डांस कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सोहित निवासी मूसाखेड़ी और शाद समद निवासी खजराना नगर के रूप में हुई है। आजाद नगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को थाने में बुलाकर उनसे माफी मंगवाई और उन्हें उठक बैठक करवाई। वायरल वीडियो के बाद पुलिस अफसरों ने दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया था। दोनों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर कटनी शहर की यातायात व्यवस्था इन दिनों पूरी तरीके से चरमरा गई है। जाम की समस्या से आम आदमी बुरी तरीके केवल सायरन बजते हैं तक सीमित है, जहां पहले से ही अवैध वसूली दल तैनात होते हैं। आम जनता की समस्याओं को सुनने, समझने और साथ ही